एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 47 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे पहले एक्सरसाइज हम 3.5 बेटा कर रहे थे, जिसमें जॉइंट वेरिएशन के क्वेश्चन बेटा हमने किए थे। ठीक है, आज इस नए लेक्चर में हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है के मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं के मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, और इसके लिए बेटा जो एक्सरसाइज है वो 3.6 है। ठीक है जी बेटा। जी बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं के मेथड क्या होता है। ठीक है जी, और के मेथड को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ के मेथड, डिफाइन द के मेथड। तो उसके लिए आपने बताना है इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी इज़ आ प्रोपोर्शन, या हम लेट करते हैं कि ये प्रोपोर्शन है, देन पुटिंग ईच रेशो इज इक्वल टू के। अब देखें, इसका मतलब बेटा ये होता है कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, 2 रेशो इक्वल होती हैं, यानी जो एक रेशो का आंसर आता है वही दूसरी रेशो का भी आंसर आता है। ठीक है, हम यानी दोनों का आंसर सेम होता है, हम वो लेट करते हैं कि वो जो आंसर सेम है वो कितना है, के है। तो इसलिए हम हर रेशो को के इक्वल पुट कर लेते हैं। मसलन ए ओवर बी इज इक्वल सी ओवर डी है, जो ए ओवर बी का आंसर आएगा वही सी ओवर डी का आंसर आएगा, तो हम वो लेट करते हैं कि वो आंसर कितना है, के है। अब क्या करते हैं, उसके बाद ए ओवर बी, बी किसके इक्वल है बेटा, इसे स्प्लिट हम करेंगे तो ए ओवर बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, के के। तो इसी तरह से सी ओवर डी किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी बेटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी के, बेटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, डी उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा 2 इक्वेशन आ जाती हैं, और इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम प्रोपोर्शंस के जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेथड जिसमें हम हर रेशो को के इक्वल पुट करते हुए हर रेशो को अलग-अलग उसकी बेटा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर उससे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं कि ये के मेथड है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखने के बाद आपने के मेथड का अगर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी इज अ प्रोपोर्शन, देन पुटिंग ईच रेशो इज इक्वल टू के। तो दोनों को के इक्वल पुट कर देंगे, ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के होगा। ए की बेटा वैल्यू फाइंड करेंगे बी के आ जाएगा, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी के आ जाएगा। अब उसके आगे आपने लिखना है यूजिंग अबव इक्वेशन। तो आप यूजिंग दीज इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, दीज मतलब ये वाली दोनों। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्रोपोर्शंस मोर इजीली, दिस मेथड इज नोन एज के मेथड। तो इसको बेटा जी हम कहते हैं ये के मेथड है। अब सम टाइम होता ये है कि ये बेटा एक्सपीरियंस से मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन हम पेपर में देते हैं, डिफाइन के मेथड, व्हाट इज़ के मेथड। अब बच्चा क्या करता है कि वो सिर्फ वो उसने ये ज़हन में रखा हुआ है कि जिधर लिखा होता है ना कि दिस इज़ कॉल्ड के मेथड, वो उतना को याद कर लेता है बेटा। ठीक है बेटा, अब होता क्या है कि बच्चे ना तो ये के इक्वल बताते हैं और ना ही ए और सी की वैल्यू बताते हैं, और बस इतना ही बेटा आप वो ये लिख देते हैं, यूजिंग अबव इक्वेशन वी कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम मोर इजीली, दिस मेथड इज कॉल्ड के मेथड या नोन एज के मेथड। अब देखें, अगर इसके पीछे ये आपने मैथमेटिकल वर्क नहीं लिखा हुआ, तो अब इस सेंटेंस की या इन सेंटेंसेस की आप देखें क्या इंपॉर्टेंस है या इसके क्या मीनिंग निकलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, जब तक आप ये पीछे इक्वेशंस नहीं लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म
एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये लिखने के बाद आपने बेटा ये लिखना है यूजिंग अबव इक्वेशन या यूजिंग दीज इक्वेशंस, ठीक है। अगर मैथमेटिकल वर्क नहीं लिखा तो खाली इन वर्डिंग की तो बेटा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना इसका कोई मीनिंग बनता है, ठीक है। तो ये आपने जब के मेथड लिखना है तो मैथमेटिकल वर्क भी लिखना है और उसके बाद यहाँ तक आपने ये स्टेटमेंट भी लिखनी है। ये आपकी बुक में बेटा जी ऑलरेडी लिखी हुई है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है। पेज नंबर आप 65 पे कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपको बेटा जी मिल जाएगा, ठीक है जी। और पेज नंबर 65 टेक्स्ट बुक के ऊपर आप ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगा जी। बेटा अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो के मेथड के क्वेश्चन बेटा किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा दिया हुआ है इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ए बी सी डी आर नॉट इक्वल टू 0 देन शो डैट। तो ये बेटा इससे पहले अब इसको देख लें गौर से, 4a माइनस 9 भी है, ओवर में 4a प्लस 9 भी है, इज इक्वल टू 4c माइनस 9d है, ओवर में 4c प्लस 9d है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा इससे पहले एक्सरसाइज में 3.4 में भी आए थे, लेकिन दोनों में बेटा फ़र्क है। अब समटाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये उस मेथड से करने या के वाले मेथड से करने। तो तभी बेटे मैंने बताया था इफ़ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है आपने, और जो प्रूव डैट है, शो डैट है, वो हमारा आंसर होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अब देखिए शो डैट ये है, ये शो डैट है। अब क्वेश्चन जो है ये आंसर आना चाहिए, ये हमने आंसर ये लेकर आना है, ये प्रूव करना है। और इफ़ यहाँ पे लिखा हुआ है तो इफ़ से हमेशा क्वेश्चन को बेटा जी आपने शुरू करना होता है। उस एक्सरसाइज में भी आप देख लें, दोबारा से अपना वर्क बेटा रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा। तो 3.4 एक्सरसाइज में जिधर इफ़ लिखा होता था हम वहाँ से शुरू करते थे, और जो शो डैट था, प्रूव डैट था, वो हमारा आंसर आता था। अब ये इफ़ लिखा हुआ है, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा, ये इसका आंसर आएगा। अब शुरू आपने बेटा कैसे करना है, तो आपने इसी को लिखना है, लेट कर लेना है आपने a रेशो b और इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू के, क्योंकि ये के मेथड वाले क्वेश्चन है, इसमें हम हर रेशो को के इक्वल बेटा लेते हैं। a ओवर b है इज इक्वल टू c ओवर d है इज इक्वल टू के, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। इसका मतलब ये है a ओवर b इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा के, और c ओवर d इज इक्वल टू आ जाएगा के। अब उसके बाद a की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कीजिए, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू बी के बेटा आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास c की बेटा वैल्यू आ जाएगी, d इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बेटा जी c की वैल्यू आ जाएगी d के। तो इस तरह से a की वैल्यू आपने निकाल ली b के, और c की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली d के। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू जो है थ्रू आउट द क्वेश्चन हम पार्ट चेंज करते रहेंगे, ये सोल्यूशन बेटा हम चेंज नहीं करेंगे। इसको एक दफ़ा लिख लिया, आपने भी एक दफ़ा लिख लेना है, हर क्वेश्चन में हम यहीं से वैल्यू पुट कर लिया करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ज़ाहिर है पेपर में क्वेश्चन आता है तो एक ही पार्ट आता है, तो उसके साथ ये हमें लिखना होगा फिर अलहदा से, ठीक है। ये अभी हमने एक ही दफ़ा लिख लिया, इसी को हम आगे यूज़ करते रहेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ तक लिखने के बाद आपने आ जाना है जो शो डैट वाला बेटा पार्ट है, ठीक है। तो शो डैट वाला पार्ट है, इसको आपने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपने ले लें, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जी पहले, ठीक है। तो बेटा इसका हम ये करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 4a माइनस 9b है, और ओवर में बेटा आ जाएगा 4a और प्लस हमारे पास 9b है जी, ठीक है। अब आपने ये करना है कि इसमें बेटा a की या c की या ए सी दोनों की वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर ए और बी है, ए मौजूद है, सी नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और इस ए की जगह पे हम पुट कर देंगे बी के, माइनस 9b एज इट इज रहेगा, ओवर में आ जाएगा 4, अगेन इस ए की जगह पे बेटा हम पुट कर देंगे बी के, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, बी के। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस 9b। तो इस क्वेश्चन की टेक्निक बेटा ये है, आपने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेट कर ली, ले ली। अब उसमें आपने ए की या सी की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट करने के बाद कॉमन वगैरह निकाल के सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, इधर बी है, यहाँ पर बी है, बी कॉमन निकलेगा, तो बीच में आ जाएगा 4k और माइनस 9 रह जाएगा, ठीक है बेटा। ओवर में आप देखें, ये इधर भी b है, ये 4bk है, तो अगेन b कॉमन निकलेगा, आ जाएगा 4k और प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा b है।
तो बी के साथ कट कर देंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा 4k -9 बेटा रह जाएगा, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4k +9 रह जाएगा। इससे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम बेटे दे देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने आ जाना है राइट साइड पे। अब आपने लिखना है टेकिंग राइट हैंड साइड। जी बेटा, राइट हैंड साइड पे अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, ये 4c है, -9d है, और ओवर में बेटा हमारे पास है 4c और प्लस हमारे पास है 9d। अब आप देखिए यहाँ पे c और d है, तो c की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो c की बेटा वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की थी, d के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एज इट इज रहेगा। तो इस c की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी d के, माइनस आ जाएगा 9, d आ जाएगा 4 है, और c की जगह पे अगेन हम वैल्यू पुट कर देंगे, d के आ जाएगा और प्लस बेटे 9d आ जाएगा। अब उस तरह से आपने कॉमन निकालना है, 4d के है और यहाँ पे 9d है। ठीक है, तो d बेटे यहाँ से कॉमन निकलेगा, इधर आ जाएगा 4k, माइनस आ जाएगा 9, और ओवर में भी आप d कॉमन निकाल लेंगे, तो d इंटू बेटा आ जाएगा 4k और प्लस होगा 9। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास d के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी बच जाएगा वो बेटा आ जाएगा 4k -9 है, ओवर में आ जाएगा 4k +9 है। ठीक है जी। अब ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब आप फ्रॉम 1 और 2 कंपेयर कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, या फ्रॉम रिजल्ट 1 और 2 आप कह लें। अब देखिए जो आंसर 1 में आ रहा है वही बेटा 2 में भी आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, और नीचे बेटा जी ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो बेटा हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 1 था जी। बेटा आप ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, 6a - 5b है, और 6a + 5b है, 6c - 5d है, ओवर में 6c + 5d है। ये बेटा लेट कर लेना आपने k के इक्वल, तो इस तरह से a/b इज इक्वल c/d इज इक्वल टू k होगा, a/b k के इक्वल, c/d भी k के इक्वल पुट करके, b इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू b के आ जाएगी, d इधर डिवाइड हो रहा है उधर k के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d के बेटा आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन में एज इट इज़ ही लिखा रहेगा, आप एक दफ़ा लिख लें, लेकिन ज़्यादा जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो फिर हमें ये साथ लिखना होगा जी। अब हम करते हैं टेकिंग इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमें दिया हुआ है 6a है और -5b है जी, ओवर में बेटा हमारे पास आ जाएगा 6a है और +5b है जी बेटा। अब उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू बेटा पुट करनी है दोनों में। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो a की वैल्यू कहाँ से लेके आते हैं, a की वैल्यू बेटा ये हमने फाइंड आउट की हुई है पहले। ठीक है, इस साइड पे आप देखें a इज इक्वल टू b के, ये आपने अब वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो जी हमारे पास आ जाएगा 6 है, और a की जगह आ जाएगा b के, और माइनस बेटा आ जाएगा 5b, ओवर आ जाएगा 6, अगेन a है, a की जगह आ जाएगा b के, प्लस बेटा आ जाएगा 5b। अब हमने ये करना है कि ऊपर से b को कॉमन निकाल लेना है, तो ये हमारे पास बेटा जी रह जाएगा 6k रह जाएगा और -5 रह जाएगा। नीचे से आप देखें 6b के है प्लस 5b है, तो b बेटे कॉमन निकलेगा और 6b आ जाएगा और प्लस बेटा आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ से b के साथ b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 6k -5 आ जाएगा, ओवर में बेटा 6k +5 आ जाएगा। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। ठीक है जी। अब इसी तरह से राइट साइड पर आ जाए, टेकिंग राइट हैंड साइड। अच्छा, ये राइट हैंड साइड मतलब ये गिवन इक्वेशन की बेटा राइट हैंड साइड, ये इसकी बात है। जब हम लेफ्ट साइड कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड मतलब ये वाली होती है। तो ये इक्वेशन के राइट पे है और ये लेफ्ट पे है, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा 6c है और -5d है, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 6c है और +5d है जी बेटा। अब c की वैल्यू पुट कर देंगे
और ये आप देख सकते हैं सी हमारे पास बेटा, तो सी की वैल्यू कितनी है डी के, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और डी के आ जाएगा -5d बेटा आ जाएगा और 6d के आ जाएगा +5 बेटा डी आ जाएगा। अब ऊपर से डी को आप कॉमन निकाल लेंगे तो 6 बेटा के आ जाएगा -5 आ जाएगा, नीचे से डी कॉमन निकाल लेंगे 6 के आ जाएगा और प्लस बेटा हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बेटा आ जाएगा जी 6k -5 है, ओवर में आ जाएगा 6k +5 है और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अब आप देखें फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का आंसर बेटा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इधर आप लिख देंगे फ्रॉम, रिजल्ट लिख लें 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, दोनों के आप देख सकते हैं आंसर सेम आ रहा है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास शो हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ठीक है जी बेटा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जी बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, a/b इज इक्वल टू a² + c² ओवर b² + d² का बेटा स्क्वायर रूट है और ये बेटा आपने प्रूव करना है। ठीक है जी, उसी तरह से ये आप लिख लेंगे। अब आते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग या लेफ्ट हैंड साइड या आपकी मर्जी है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है बेटा a/b। अब आपने बेटा a की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ठीक है जी, तो a की वैल्यू पुट करेंगे वो किसके इक्वल है, b के और ओवर में हमारे पास क्या है b। तो ये बेटा जी इस तरह से b के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है k और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आप इसके लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मतलब गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड, तो ये गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड है जी। ठीक है, तो वो हमारे पास है बेटा जी a का स्क्वायर है और प्लस c का स्क्वायर है और ओवर हमारे पास b का स्क्वायर है और प्लस d का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, और ऊपर स्क्वायर रूट है जी। ठीक है, अब हमने a की जगह बेटा वैल्यू पुट करनी है। अब जरा गौर कीजिए a की वैल्यू कितनी है b के, अब a का स्क्वायर है तो इनकी वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा, अगर a का क्यूब हो तो वैल्यू का भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है b के, अब चूंकि a के ऊपर स्क्वायर है इसलिए b का स्क्वायर k का स्क्वायर हम लिख देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब c की वैल्यू कितनी है हमारे पास d के, अब c की जगह पे आप लिख लेंगे d के, तो आप चूंकि c का स्क्वायर है यहाँ पे तो आप d का स्क्वायर भी लिख देंगे और k का स्क्वायर भी लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन एक स्टेप बेटा कम हो जाता है। तो वरना ये भी आप कर सकते हैं, a की जगह पे आप वैल्यू जो है वो a की वैल्यू b के है, जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ तो a² इज इक्वल टू बन जाता है b² और k² हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रैकेट लगा के शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही बेटा उसके ऊपर स्क्वायर लिख लेते हैं। हाँ, अगर b और k के दरमियान में प्लस होता या माइनस होता तो फिर और बात थी, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसे बेटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसको। अब ओवर में हमारे पास क्या आ गया जी b² और उसके बाद क्या आ गया प्लस d² और ऊपर है स्क्वायर रूट जी। ऊपर से आप देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट तो बेटा एज इट इज ही रहेगा और आपने कॉमन निकालना है पहले यहाँ से, ये b² k² है प्लस d² k² है। अब दोनों में क्या आ रहा है k² दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ से k² को कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास बेटा जी आ जाएगा b² आ जाएगा और प्लस हमारे पास d² आ जाएगा और ओवर में क्या आ जाएगा b² आ जाएगा प्लस d² आ जाएगा। ठीक है जी, आप इसको भी ब्रैकेट लगा लें। अब देखें यही बेटा टेक्निक है इसमें कि आपने पहले वैल्यू पुट करनी है, फिर कुछ कॉमन निकाल लेना है, उसके बाद जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, बाकी सिंपलीफाई कर देंगे तो आंसर बेटे आ जाता है। अब ये हमारे पास रह जाता है सिंपल जी, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है और ये आ जाए के आंसर आ जाता है, ये इक्वेशन नंबर आ जाती है 2 हमारे पास। अब आप इसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, तो दोनों में आप देखते हैं ये भी के इक्वल बेटा आ रहा है, ये भी के इक्वल आ रहा है, तो दोनों की बेटा क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जो हमने शो करना था वो शो हो चुका जी। ठीक है, शो यही करना था कि ये जो है वो इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। तो दैट्स ऑल, ये बेटा प्रूव हो जाता है जी। बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 4 जी। बेटा इसमें a की पावर 6 है प्लस c की पावर 6 है, रेशो b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू a क्यूब c क्यूब है, और ये रेशो b की क्यूब है और d क्यूब है बेटा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आपने लिखना है, उसी तरह से लेट कर लेना है। a की वैल्यू b के और c की वैल्यू d के आपने फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास बेटा जी आ जाएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, a की पावर बेटा 6 है और प्लस हमारे पास c की पावर 6 है, और रेशो हमारे पास है बेटा b की पावर 6 है और प्लस d की पावर 6 है। आप इसे ओवर की फॉर्म में ले आएंगे, a की पावर 6 है और प्लस c की पावर 6 है, ओवर हमारे पास b की पावर 6 आ जाएगी और प्लस बेटा d की पावर 6 आ जाएगी। अब हमने बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी होती है, b के, a इज इक्वल टू b के है। अब a की पावर 6 है तो हम लिखेंगे b के, और चूंकि a की पावर 6 है b की पावर 6 और k की पावर 6 लिख देंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह से प्लस हमारे पास c की पावर भी 6 है और c की वैल्यू कितनी है, d के, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे d के। अब c की पावर चूंकि 6 थी इसलिए d की पावर 6 और k की पावर 6 बेटा आ जाएगी। ठीक है, और ओवर में b की पावर 6 और प्लस d की पावर 6 एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा, अब आप देखें ऊपर से कॉमन क्या निकलता है, k की पावर 6 और k की पावर 6 बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, b की पावर 6 है और प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा d की पावर 6 है, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा b की पावर 6 है और प्लस बेटा आ जाएगा d की पावर 6 है। तो ये बेटा दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो k की पावर 6 होगा, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट नंबर 1 आ गया। अब आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपने यहाँ से लेना है, ये है जी हमारे पास राइट हैंड साइड, a क्यूब c क्यूब है, तो ये बेटा आ जाएगा a क्यूब c क्यूब है, और रेशियो हमारे पास बेटा है b क्यूब और d क्यूब है। ठीक है जी, आप इसे ओवर की फॉर्म में लिख लें, a क्यूब c क्यूब होगा, ओवर में बेटा आ जाएगा b क्यूब और d क्यूब आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, और a क्यूब है बेटा, और a की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है, b k है। अब चूंकि a का क्यूब है तो दैट्स वाई हम लिखेंगे b क्यूब और k क्यूब लिख लेंगे, डॉट लगा लें, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बेटा, d k है, ये हमने ये फाइंड आउट की हुई है c की वैल्यू। तो अब चूंकि c का क्यूब है तो आप d का क्यूब और k का क्यूब आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, और ओवर में हमारे पास b क्यूब और d क्यूब एज इट इज ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं बेटा, और ये k का क्यूब है हमारे पास, तो अब k क्यूब और k क्यूब दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन कर देना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई होते हो पावर बेटे क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास आ जाएगा k की पावर 6 आ जाएगी, और बेटा आ जाएगा b क्यूब और साथ d क्यूब होगा, और ओवर में b क्यूब है इंटू d क्यूब है। तो अब आप देख सकते हैं b क्यूब इंटू d क्यूब, और ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा k की पावर 6 है, और ये रिजल्ट नंबर होगा 2। अब 1 में भी आंसर बेटा k की पावर 6 था और 2 में भी k की पावर 6 है, तो आप लिख देंगे फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी बेटा, तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 बेटा जी कंप्लीट हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी बेटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, और ये बेटा हमें दिया हुआ है p इंटू ए प्लस बी है प्लस क्यू बी है, और रेशो p इंटू सी प्लस डी है और प्लस क्यू डी है, इज इक्वल टू ए रेशो सी है। इसको बेटा हमने इक्वल प्रूव करना है, इक्वल शो करना है कि ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अब लेट कर लेंगे उसी तरह से
ए और बी की बेटे वैल्यू, ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आ जाए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जी बेटे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको लिख लेंगे P/2 और ये A प्लस B है और प्लस हमारे पास है QB और रेशियो है बेटा P/C प्लस D और प्लस बेटा हमारे पास आ जाएगा QD। अब इसे ओवर की फॉर्म में लिखिए P/A प्लस बेटा B आ जाएगा और प्लस आ जाएगा QB और ओवर में बेटा आ जाएगा P/C प्लस D आ जाएगा और प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा QD। जी अब आप P को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, फिर हमें वैल्यू बेटा पुट करते हैं। तो ये P को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा PA आ जाएगा और प्लस PB आ जाएगा और प्लस QB बेटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब ओवर में हमारे पास आ जाएगा PC आ जाएगा और PD आ जाएगा और प्लस हमारे पास QD आ जाएगा। जी बेटा अब आपने वैल्यू पुट कर लेनी है, A और C की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है बेटा, A की वैल्यू और C की वैल्यू। जी PA और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास B के, इसकी जगह हम पुट कर देंगे B के और प्लस PB एज इट इज़ रहेगा और प्लस QB भी एज इट इज़ रहेगा बेटा हमारे पास। ठीक है जी। अब ओवर में आप देखें PC है और C की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। C की वैल्यू कितनी है D के और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा D के और प्लस आ जाएगा PD और प्लस हमारे पास आ जाएगा QD। जी बेटा B और B यहाँ से आप कॉमन निकाल लेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा B/2 PK होगा और प्लस बेटा आ जाएगा P और प्लस आ जाएगा Q। जी ओवर में आप बेटा आप देखें D तीनों में आ रहा है, तो अब यहाँ से D कॉमन निकालेंगे, बीच में रह जाएगा PK प्लस रह जाएगा यहाँ पे P और प्लस यहाँ पे रह जाएगा Q। जी बेटा अब आप देखें कि हमारे पास PK प्लस P प्लस Q, PK प्लस P प्लस Q और ये बेटा पूरी की पूरी एक्सप्रेशन यहाँ से क्या आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जब बेटा कैंसिल हो जाती है तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, B/D के इक्वल आएगा और ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम लेते हैं इसकी टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो बेटे बहुत सिंपल है और वो राइट हैंड साइड ये हमें दी हुई है A/C है जी। ठीक है, तो ये A/C आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे, आप ओवर की फॉर्म में लिख लें, A ओवर बेटा C आ जाएगा। अब A और C की वैल्यू बार बार जो मैं बोल रहा हूँ, ये जब आपने K मेथड में लेट करके निकालते हैं ये बेटे वहाँ से वैल्यू पुट हो रही। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा A की वैल्यू कितनी है जी, B के और C की बेटा वैल्यू कितनी है, D के। अब आप देखें यहाँ से K के साथ बेटा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा B/D और ये रिजल्ट नंबर होगा 2। अब देखिए रिजल्ट नंबर 1 में भी B/D आया था और रिजल्ट नंबर 2 में भी B/D आ रहा है। इसका मतलब है दोनों के आंसर है सेम आ रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी बेटे कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हम देखेंगे 6 है और ये कंपैरेटिवली बेटा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन सारे शॉर्ट भी थे बेटा। तो A² + B² रेशो A³/A+B है इज इक्वल टू C² + D² है रेशो C³/C प्लस बेटे D है। ठीक है, तो लेट कर लेना आपने A/B = C/D को, ये जो ऊपर दिया हुआ इज इक्वल टू K के, दोनों रेशो को K के इक्वल पुट कर लेंगे बेटा, फिर A की वैल्यू B के निकलेगी और C की वैल्यू D के निकल आएगी। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद लाने के बाद अब हम आगे क्वेश्चन बेटा शुरू करेंगे। ठीक है, टेकिंग आप लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख लें पहले जी। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमारे पास है A²। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम बोलते हैं मतलब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली जो गिवन क्वेश्चन में बेटा होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने लिखेंगे A² है और प्लस आप लिख लेंगे B² है और उसके बाद है रेशो और ये बेटा हमारे पास है A³ और ओवर में हमारे पास है
ए प्लस बी है। ठीक है बेटा, अब आप इसको जो है वो आपने इसको बेटा जब सिंपलीफाई करना है थोड़ा, तो फ्रैक्शन में लिखने की बजाय आप इसको यूँ कर लें, ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है, डिवीजन वाली फॉर्म में ले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब और ओवर में आ जाएगा ए प्लस बी। और अब आपको पता है कि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बेटा डिवीजन है, जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल आ जाता है। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी बेटा ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास ए का क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसके अंदर बेटा वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी थी जी हमारे पास, बी के, तो ये ए की जगह हम बी के पुट कर देंगे, और जो कि ए का स्क्वायर है इसलिए बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या रहेगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ए प्लस बी है, ए की जगह बेटा आ जाएगा बी के और प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, अब ओवर में देख सकते हैं ए क्यूब है, तो आप इसकी जगह पुट कर देंगे बी के, और बी का क्यूब आ जाएगा और बेटे के का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो अब आप इसको ओवर को आप इसके ओवर में 1 भी लगा सकते हैं या दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब आपने ये करना है बेटा, यहाँ से आप बी स्क्वायर है, आपने बेटा बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है, और इधर हमारे पास रह जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, और इनटू यहाँ से आपने बी बेटा कॉमन निकालना है, बी को कॉमन निकाल लिए तो के प्लस हमारे पास 1 रह जाएगा, और ओवर में हमारे पास कितना आ जाएगा, बी क्यूब है और साथ के क्यूब है। अब आप देखें बेटा, ये बी का स्क्वायर ये और बी की पावर 1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। अब आ जाएगा बी क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और के प्लस 1 आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास बेटा होगा बी क्यूब और इंटू आ जाएगा के क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है बेटे, बी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी बच गया वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बेटा जो होगा के का स्क्वायर प्लस 1 है इंटू के प्लस 1 है, और ओवर में हमारे पास बेटा जी क्या आ जाएगा, के क्यूब होगा, और ये इस तरह से रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी बेटा, अब सेम प्रोसेस रिपीट होगा, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस रिपीट होगा फॉर द राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, और वो हमारे पास है बेटा जी सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर रेशो, और ये हमारे पास है सी क्यूब, और ओवर में बेटा सी प्लस डी है, तो हम इसको लिखेंगे सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, डिवीजन ले आएंगे, डिवीजन वाली फॉर्म में लिख लेंगे, और रेशो का मतलब डिवाइड करना ही बेटा होता है। ठीक है, उसे डिवीजन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो ये सी प्लस डी आ जाएगा। अब डिवीजन को आपने बेटा चेंज कर देना है मल्टीप्लिकेशन में, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, और सी प्लस डी ऊपर चला जाएगा और सी क्यू बेटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने वैल्यू पुट कर लेनी है जी, वैल्यू पुट कीजिए, तो ये बेटा सी की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी होती है, डी के। अब चूंकि सी का स्क्वायर था इसलिए डी का स्क्वायर के का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस हमारे पास होगा डी का स्क्वायर बेटा जी आ जाएगा। ठीक है, इनटू सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डी के, और प्लस आ जाएगा डी, और ओवर में ये हमारे पास है सी है। ठीक है, तो आप इसके ओवर में 1 लगा सकते हैं, 1 को सी क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो सी क्यूब ही रहता है, तो ये सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी के, तो आप डी के लिख लेंगे। अब चूंकि सी का क्यूब है इसलिए हमारे पास डी का क्यूब आ जाएगा, और साथ बेटे के का क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालिए, तो क्या बेटा चीज़ कॉमन आएगी, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो डी स्क्वायर हम लिख लेंगे कॉमन है, और बीच में आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 होगा। अगली ब्रैकेट से आप देखें, यहाँ से बेटे डी कॉमन निकलेगा और के प्लस 1 आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब और के क्यूब एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आप देखें डी का स्क्वायर है और ये डी की पावर 1 है, इनको बेटे जब हम कंबाइन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई द पावर ऐड हो जाएगी,
तो ये आ जाएगा d का क्यूब है और इंटू बेटा आ जाएगा k स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा और इधर हमारे पास k प्लस 1 आ जाएगा और ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा d क्यूब है और इंटू k क्यूब है। ठीक है जी। अब आप देखिए कि d क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी बच गया हमारे पास वो बेटा जी आ जाएगा k स्क्वेयर प्लस 1 है इंटू k प्लस 1 है और ओवर में हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा k क्यूब आ जाएगा और ये रिजल्ट नंबर होगा 2। अब आप लिख देंगे सिंपल फ्रॉम 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 मतलब अब दोनों बेटा आंसर देखें k स्क्वेयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 है ओवर k क्यूब है। यहाँ पर k स्क्वेयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर k क्यूब है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो है 6 भी कंप्लीट हुआ। जी बेटे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, लास्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें a ओवर a माइनस बी है, रेशो a प्लस बी ओवर बी है, इज इक्वल टू c ओवर c माइनस डी है, रेशो c प्लस डी ओवर डी है। तो इसकी बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड है। ठीक है जी। तो अब आपने इसी तरह से बेटा लेट कर लेने a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k होगा, a ओवर b इज इक्वल टू k आ जाएगा, c ओवर d इज इक्वल टू k होगा। अब a इज इक्वल टू b क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू d क्या आ जाएगा, ये बेटा एज इट इज़ आपने लिख लेना है। ठीक है। अब आते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ये हमारे पास है a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस b और ओवर में है b। जी बेटा बिल्कुल वैसे ही आपने जिससे पहले पार्ट में आपने किया, आप इस रेशो को डिवीजन वाली फॉर्म में ले आएंगे। अब a प्लस आ जाएगा b और ओवर में आ जाएगा b। तो रेशो जो होता है जब आप ओवर में लिखते हैं मतलब डिवीजन होती है ये। ठीक है। तो डिवीजन का सिंबल लगाकर भी रेशो को लिखा जा सकता है। अब आप डिवीजन को रेसिप्रोकल में चेंज कर दें तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें तो b ऊपर चला जाएगा और a प्लस b बेटा इसका नीचे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो अब आप इसमें कर सकते हैं बेटा अलग-अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a b से मल्टीप्लाई किया a b आ जाएगा और ओवर में बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बेटा हो जाएगा। तो एक a माइनस बी नेगेटिव है और a प्लस बी पॉजिटिव है, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया। अब आप इसमें बेटा वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह बेटा आ जाएगा b के और इनटू आ जाएगा b। तो अब ओवर में आ जाएगा हमारे पास a की बेटा वैल्यू होती है b के, ये b की वैल्यू बेटा दी हुई है। अब चूँकि a के ऊपर स्क्वायर है इसलिए b का स्क्वायर और k का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस b का स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा। अब b इंटू बी दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे जी, मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा b का स्क्वायर है और साथ क्या आ जाएगा k आ जाएगा। ठीक है। अब नीचे से आप कॉमन निकाल लीजिए, b स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से b स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं k ओवर हमारे पास बेटा जो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस डी और ओवर में d बेटा दिया हुआ है। ठीक है। अब आप इसको c ओवर c माइनस डी इसको डिवीजन के साथ लिख लें एंड c प्लस डी ओवर बेटा आ जाएगा d। अब c ओवर c माइनस डी है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा d ओवर बेटा आ जाएगा c प्लस डी आ जाएगा। ठीक है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लें, c को d से मल्टीप्लाई किया c और d आ जाएगा, और में c माइनस डी है, ये बेटा c प्लस डी है, एक दफ़ा नेगेटिव है एक दफ़ा पॉजिटिव है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। जब तो फार्मूला अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपके पास जब सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया, अब वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है जी, डी के इंटू आ जाएगा डी, और सी की वैल्यू कितनी बेटा, डी के। अब चूंकि सी के ऊपर स्क्वायर है इसलिए डी के ऊपर स्क्वायर और के ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे, और माइनस डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब डी इंटू डी, डी को डी से मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर आ जाएगा, साथ के बेटा एज इट इज रहेगा। अब ओवर से देखिए डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है जी, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखें कौन सा बेटा कैंसिल होता है, यहाँ पे डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है बेटा के, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 है, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 में आंसर आया है एग्जैक्टली वही आंसर बेटे 2 में आ रहा है, तो दैट्स वाई हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जो हमने शो करना था वो बेटा शो यही करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बेटा जो 7 भी कंप्लीट हुआ। आपने देखा बेटा के मेथड वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इनके आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। आई होप आपको इसके बेटा समझ आ गई होगी। आज का फिर काम इतना ही हम बेटा वाइंड अप करते हैं, तो मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।